नमस्कार, बिहार मिथिला न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं तलत परवीन। दरभंगा में शिक्षा व्यवस्था को गुणात्मक बनाने और जनहित में कार्य करने के लिए हमारा प्रयास लगातार जारी है। दरभंगा के टॉप 10 स्कूल में आज हम आपको दिखा रहे हैं बड़ी ही तेजी से विकसित होता हुआ एवं लहरियासराय के छात्रों और अभिभावकों के अनुरूप बेहतर कार्य करने वाला माउंट समर कॉन्वेंट स्कूल। माउंट समर कॉन्वेंट स्कूल का नाम आजकल लहरियासराय में चर्चा में है। इसके निदेशक राघवेंद्र कुमार ने इस स्कूल को प्रतिस्थापित किया है। यहाँ हॉस्टल की भी सुविधा उपलब्ध है। आज देखिए माउंट समर कॉन्वेंट स्कूल में क्या क्या सुविधाएं हैं और क्या क्या व्यवस्था है, और इस खबर को जनहित में शेयर करना ना भूलें। ये हमारी माउंट समर कॉन्वेंट स्कूल की स्थापना 2012 ईस्वी में यहाँ के ट्रस्टी के द्वारा, जो हमारी ट्रस्ट है माँ उर्मिला एजुकेशनल ट्रस्ट, इसके ट्रस्टी के द्वारा किया गया था। ये स्कूल हमारा एक प्रोफेशन नहीं है, हमारा पंच लाइन भी है, एजुकेशन इज़ नॉट आवर प्रोफेशन, इट इज़ ओनली मिशन। तो इसके तहत हमने स्कूल यहाँ तो खोला ही था, इसके साथ साथ रूरल एरिया में भी जो है हमने 2008 ईस्वी से जो है सो वहाँ जो काफ़ी वहाँ एक भी स्कूल कॉन्वेंट स्कूल नहीं थी। अब उस जगह पे तमुरिया में भी जा कर के खोला है, और आज के डेट में वहाँ लगभग 7 से 8 स्कूल खुल चुके हैं। और बच्चों में जो ड्रास्टिक इम्प्रूवमेंट हुआ, चेंजिंग आया, और बच्चे पहले कभी जो इंग्लिश बोलना से तो दूर ही काफ़ी पढ़ नहीं पाते थे, उन बच्चों को काफ़ी फ़ायदा हुआ है। और दूसरी बात हम ये भी आपको बताना चाह रहे हैं कि आई एम ए रोटेरियन, और रोटेरियन का एक भाव होता है जो हमारे रग रग में बसा हुआ रहता है कि हम सेवा भाव से, सामाजिक सरोकार से जुड़े रहते हैं। और इसमें जो भी ऐसे बच्चे आते हैं जो नीडी होते हैं, जो गरीबी रेखा से भी नीचे होते हैं, और मुझे लग जाता है कि नहीं, इन्हें ज़रूरत है किसी के माध्यम से भी अगर वो मेरे पास आते हैं तो हम उन बच्चों को पढ़ाई के लिए कभी बाधित नहीं करते हैं। उनकी पढ़ाई, आज भी मेरे यहाँ ऐसे बच्चे हैं जिनको हम कंटिन्यू पढ़ा रहे हैं और काफ़ी सपोर्ट कर रहे हैं। किया था तो मात्र 75 स्टूडेंट से लेकर के स्टार्ट किया था। हमारे पास 10 से 12 टीचर थे उस वक्त, और काफ़ी मेहनत करना पड़ा था। मैं तो आज भी वही मेहनत करता हूँ जो पहले भी किया करता था। खुद से मॉनिटरिंग करना ये एक बड़ा वर्क होता है, क्योंकि अगर आप खुद से मॉनिटरिंग नहीं करते हैं, स्टाफ्स के भरोसे होते हैं, तो फिर वो संस्था या कोई भी संस्था ऐसी होती है जो उसमें 100% वो नहीं दे पाते हैं। और हमारा ध्येय रहता है कि हम कोई भी काम करें तो 100% करें। अभी तो कोरोना काल का ऐसा कहर बरपा कि सभी स्कूलों, जो भी प्राइवेट स्कूल थे, सभी का स्थिति तो सही में वाकई काफ़ी हृदय विदारक रहा है। लेकिन उसमें भी हम लोगों ने डट के उसका सामना किया, और सामना करने के साथ जब स्टार्टिंग कोरोना से पहले हमारे पास 1820 बच्चे थे, और आज के डेट में हालांकि उतने बच्चे तो रिटर्न बैक नहीं आए हैं, लगभग 1300 प्लस जो है सो अभी हमारे बच्चे आ रहे हैं, प्रेजेंट हैं। और फिर भी अब एडमिशन्स चालू हो चुके हैं, और जो हमारे बैक हो वापस फिर आ रहे हैं, और मैं उन बच्चों को, उन गार्जियन को भी काफ़ी सपोर्ट कर रहा हूँ। और सपोर्ट करने के साथ साथ उनके लिए मैं एडमिशन भी उन बच्चों को ले रहा हूँ। शिक्षकों का क्वालिफिकेशन तो मस्ट है, हमारे यहाँ की ग्रेजुएशन तो होना ही चाहिए, साथ साथ बीएड मस्ट है। लेकिन कोई कोई ऐसे भी कैंडिडेट कभी कभी आ जाते हैं कि जिनका जो बीएड नहीं किए हुए रहते हैं, फिर भी उनकी जो एमएससी भी होते हैं, और उनका क्वालिटी काफ़ी अच्छा होता है। उनको मतलब बच्चों का क्लासेज वो अच्छे से हैंडल कर लेते हैं, बखूबी वो बच्चों को समझाते हैं। तो उन बच्चों का भी, उन टीचर का भी हम लोग इस हिसाब से सिलेक्शन करते हैं, और काफ़ी पहले तो उनका टेस्ट लिया जाता है। टेस्ट लेने के बाद हमें पता करना होता है कि वो अप टू किस क्लास तक वो हैंडल कर सकते हैं। जब मुझे लग जाता है कि ना वो टेस्ट में यहाँ पास है, तो वो उस आधार पे 1 क्लास बिलो ही उनका हम डेमो क्लासेस देते हैं। डेमो क्लासेस के बाद फिर फाइनलाइज करते हैं। तो लगभग 3-4 दिनों का प्रोसेस हो जाता है टीचर का सिलेक्शन में।
नामांकन के समय में भी मेरा वही क्राइटेरिया होता है कि सबसे पहले बच्चे रजिस्ट्रेशन करवाते हैं। रजिस्ट्रेशन के बाद हम उनका ओरल एग्ज़ाम लेते हैं, फिर रिटन एग्जामिनेशन लेते हैं। खासकर मैथ्स, साइंस एंड इंग्लिश जैसे सब्जेक्ट का, ये बेसिक सब्जेक्ट्स हैं जिनका टेस्ट लिया जाता है। इसके अलावा जनरल अवेयरनेस होते हैं। तो इन सभी से हम आंक लेते हैं कि बच्चे का लेवल क्या है, डायग्नोज कर लेते हैं कि हाँ वो सही में क्लास 1 के लायक है कि नहीं। फिर डॉक्टर गार्जियन से डिस्कस करके उन्हें उनका आंसर शीट भी दिखा देते हैं और वो खुद तैयार हो जाते हैं गार्जियन के। हाँ सर आपने जो कहा वो सही किया, उस आधार पर हम एडमिशन लेते हैं। फी स्ट्रक्चर आपको तो पहले ही बता चुके हैं कि ये हम प्रोफेशनल इसको लेकर के नहीं चल रहे हैं। फी स्ट्रक्चर दरभंगा में जितने भी स्कूल्स हैं उस स्कूलों से काफ़ी बिलो लेवल पे हम लोग चल रहे हैं, क्योंकि मेरे यहाँ सभी कैटेगरीज के बच्चे हैं। हमारे यहाँ IPS अफसर के भी बच्चे हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव से भी हैं, जुडिशरी से भी हैं और एक रिक्शा पुलर के भी बच्चे हैं। उन बच्चों को भी हम पढ़ाते हैं और लेकिन उनमें डिसिप्लिन और उन बच्चों का सर्वांगीण विकास सबसे बड़ा ज़रूरी होता है। और मेरा मिनिमम फी स्ट्रक्चर स्टार्ट है 900 से लेकर के 1500 के अंदर हम लोग देते हैं। 2022-23 के नामांकन में आ रहे हैं, अभी रूरल एरिया से भी बच्चे आ रहे हैं। इवन बहुत ऐसे बच्चे हैं जो अदर स्कूल से भी छोड़ करके आ रहे हैं, जो गार्जियन सक्षम नहीं हो पाए थे 2 साल बच्चों को पढ़ाने में। वो बच्चे भी वो गार्जियन के साथ रिटर्न आ रहे हैं और हमें कोशिश रहता है कि हम उन लोगों को भी सपोर्ट करें और टेस्ट के आधार पर बच्चों का एडमिशन ले रहे हैं। वर्तमान में मेरा उद्देश्य है कि सबसे पहले जो इलिटरेसी है, इलिटरेसी को जहाँ तक हो सके उसको कम करना है। दूसरी बात है कि डिसिप्लिन वो मस्ट है, उसके बिना लिटरल पर्सन भी जो है सो वो नहीं समाज के लिए वर्क वैसे कर पाते हैं। तो डिसिप्लिन के साथ लिटरेसी दोनों ज़रूरी है। और ख़ासकर हम बच्चों को यही सिखाते हैं, यही बताते हैं कि आप अपने लिए नहीं जिए, इस समाज के लिए जिए, इस देश के लिए जिए और अपना नाम रोशन आगे करें। उसके लिए हम बार बार बच्चों को मोटिवेट करते रहते हैं, उनको हम बताते हैं। संकट से निपटने के लिए हमने तो सबसे पहले आपको बताया कि जो गरीबी रेखा से नीचे में हैं, जो पेरेंट्स अपने बच्चों को पढ़ाने पाने में फ़ी देने में अक्षम थे, उन सभी को हमने फ्री सीट दिया। और उसके साथ साथ समाज में भी और उन पेरेंट्स तक पहुँचे हैं कि अगर उनको जो ज़रूरत की चीज़ें की ज़रूरत है, अगर कुछ हमारी ज़रूरत उनको लगे कि भोजन, वस्त्र, आवास में भी ज़रूरत होती है, तो हम लोग वहाँ तक पहुँच करके उनको देने का कोशिश करते हैं कि हम लोग दें। देखिए, ऑनलाइन शिक्षा को सफल और असफल से कोई डिस्कशन नहीं है। ऑनलाइन शिक्षा एक ऑप्शन था, जहाँ ऐसी कोरोना महामारी में कोई ऑप्शन दूर दूर तक नज़र नहीं आ रहा था। बच्चे घर में स्तब्ध हो रहे थे, बंद हो रहे थे, उनकी सभी एक्टिविटीज़ जीरो हो रही थी। तो उस कंडीशन में एक बस सहारा था ऑनलाइन। इसके माध्यम से तो जहाँ तक जीरो था बच्चे में, तो कुछ प्लस ही गया। कंप्यूटर के युग में तो आज के डेट में स्मार्ट क्लासेस सबसे ज़्यादा हावी हो रहा है और उससे ज़्यादा अच्छा फ़ायदा भी होता है बच्चों को। अगर किसी भी तरह का चैप्टर्स को अगर हम लोग टीचर्स पढ़ा देते हैं, अगर उसको प्रैक्टिकली दिखा दिया जाता है, उसको विजुअलाइज किया जाता है, तो बच्चे 100% उस चीज़ को समझ लेते हैं और फॉलो करते हैं। और हम लोगों ने स्मार्ट क्लासेस दे रखा है सभी क्लासेस के लिए। जूनियर क्लासेस के लिए भी अलग व्यवस्था है, सीनियर के लिए भी अलग व्यवस्था है। और इसको और आगे बढ़ाने के लिए हम लोग प्रयत्नशील हैं कि अभी भी जो बच्चे आ रहे हैं उन बच्चों को हम लोग बैकअप दे रहे हैं। बैकअप देने का सेंस कि बच्चे पूरे साल जो इस हिसाब से पढ़ाई किए, तो पढ़ाई काफ़ी कमज़ोर रहा उन बच्चों का, बेसिक चीज़ वो भूलते जा रहे हैं। लेकिन फिर भी उन बच्चों को हमारा कोशिश रहता है कि बैकअप दे करके अभी से ही हम नए सत्र के लिए तैयार करके रखें। मैट्रिक में भी जो है सो हमारे यहाँ लगभग जो है सो 100% तो उपलब्धि रहा ही है इसमें, जबकि टॉपअप जो है सो 98 मैक्सिमम लाए हैं बच्चे हमारे यहाँ। 94.20% प्रज्ञा कुमारी लाई थी और
उसके अलावा जो है सो सभी बच्चों ने जो है 100% ये किया है। इंटरमीडिएट में 95.20% शालिनी का अचीवमेंट रहा था। और बच्चे हमेशा हम बच्चों का 2 प्री बोर्ड एग्ज़ाम लेते हैं सो दैट कि उनकी प्रैक्टिसेस बनी रहे। लास्ट टाइम तो कोरोना को लेकर के, कोविड को लेकर के क्लासेस उस हिसाब से काफ़ी अफेक्टेड रही। इस साल अभी हम जो भी बच्चे हमारे पास हैं, लगभग 140 से 50 बच्चे हैं हमारे पास जो अपीयरिंग हैं, उन बच्चों का प्री बोर्ड 2 बार ले रहे हैं कि उनकी प्रैक्टिसेस बनी रहे और अच्छे से वो इस बार एग्ज़ाम में अव्वल रहे और हमारे स्कूल का नाम रोशन करें। हमारा अपने यहाँ हम लोग जो बच्चे खासकर ऑल राउंड डेवलपमेंट के लिए तो बच्चे को चाहिए कि एजुकेशन के अलावा उन बच्चों को हम लोग डांस क्लासेस दे रहे हैं, फाइन आर्ट क्लासेस देते हैं, ओडिसी क्लासेस भी हमारे यहाँ चलता है। उसके अलावा वोकल के लिए भी टीचर हैं जो म्यूजिक सिखाते हैं बच्चों को। और उसके अलावा जो है सो हम लोग अभी मार्शल आर्ट्स वगैरह ये सब भी हम लोग करवाते ही हैं और गेम्स के प्रति भी जो है सो बच्चों को अवेयर करते हैं कि सो डैट कि गेम में भी प्रतिस्पर्धा होती है और बच्चे आगे बढ़ते हैं। सभी तरह का गेम स्कूल में, क्रिकेट टीम भी है और कबड्डी का भी टीम है, बैडमिंटन टीम है, जो कहीं भी कंपटीशन होता है हमारे बच्चे पार्टिसिपेट करते हैं। आज के बच्चों के लिए हमने ट्रांसपोर्ट दे रखा है और ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी भी काफ़ी कम रखा है, क्योंकि अब हाई फाई देने से, ज़्यादा चार्जेस लेने से तो दूर दराज के बच्चे सक्सेस नहीं कर पाते, वो नहीं आ पाते हैं। लेकिन हम लोगों ने इतना कम रखा है कि जब कम से कम जो पेट्रोल का दाम भी आ जाए, ड्राइवर का मेंटेनेंस हो जाए, तो 1000-1200 रुपये में हम लोग दूर दराज के बच्चों को भी छोटी छोटी गाड़ी, मैक्सिमो, मैजिक, वैन, वे सब प्रोवाइड हम लोग किए हैं। हम तो ये तो ऐसा क्वेश्चन है कि जिसके लिए मेरे पास तो शब्द नहीं है। हम तो चाहेंगे कि अपना सर्वस्व इस दरभंगा वासियों को दे, अपना एक रक्त का कण कण जो है सो अगर जिन्हें ज़रूरत पड़े, हमारी जिस क्षेत्र में ज़रूरत पड़े, हम हमेशा 24 आवर तैयार रहते हैं। और दुख हो या सुख हो और एजुकेशन हो या किसी भी क्षेत्र हो, सब में ऊपर वाले की कृपा से हर जगह पे वो एक मुकाम मिल जाता है, वो मंजिल मिल जाती है। तो हम सभी को सेवा करने के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं और तैयार रहते हैं कि किन्हीं को अगर जो ज़रूरत हो हम तैयार हैं। जो नीडी पर्सन है, जो ज़रूरतमंद हैं, उनके लिए भी हम तैयार हैं। हम तो मनोज जी को सैल्यूट करते हैं कि उनका एफर्ट, उनका जो लगन, उनका जो टीवी चैनल के प्रति जो डिवोशन है, सही में वो सैल्यूट के लायक है। और उन्होंने भी काफ़ी मेहनत करके आज इस मिथिला मंच न्यूज़ चैनल को बिहार लेवल पे लेके गए हैं और ये बड़ी चैनल आज नहीं, कब कुछ ही दिनों में और बन ही जाएगी। इनका जो मेहनत है, हम हमेशा मनोज जी को कोऑपरेट भी करते हैं। और क्योंकि हर क्षेत्र में ये सच्चाई दिखाते हैं, चाहे वो मेडिकल लाइन क्यों ना हो, चाहे स्कूल लाइन क्यों ना हो, चाहे एडमिनिस्ट्रेटिव क्यों नहीं हो, हर क्षेत्र में ये गरीबों का सहायता करते हैं, हेल्प करते हैं। चाहे बाढ़ हो, चाहे कोई भी आपातकालीन स्थिति हो, उसमें मनोज जी का बढ़ चढ़ करके दरभंगा वासियों के लिए योगदान होता है। राघवेंद्र कुमार, डायरेक्टर ऑफ माउंट समर कॉन्वेंट स्कूल। थैंक यू।